Good morning, students. Today we are going to discuss CV and job applications. मैंने इससे पहले ग्रामेटिकल आइटम्स आपको करा दिए थे क्लासरूम में. ये अपना टॉपिक बच रहा था CV एंड जॉब एप्लीकेशन. तो CV की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? करिकुलम वाइटे. इसकी स्पेलिंग मैं आगे बताऊंगा आपको. करिकुलम वाइटे. करिकुलम वाइटे का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, द डेवलपमेंट ऑफ योर लाइफ, द डेवलपमेंट, द प्रोग्रेस ऑफ योर कैरियर, कि किस तरह से आपका कैरियर आगे प्रोग्रेस हुआ है उसकी पूरी डिटेल दी जाती है. तो किस तरह से हम एक अच्छा सा CV, अपनी प्रोग्रेस ऑफ अचीवमेंट जो हमने अचीव किए हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम CV में दिखाते हैं. आपने देखा होगा कि इस तरह ये देखें आप कि इस तरह की वैकेंसीज़ के चार्ट, इस तरह वैकेंसीज़ आपने पेपर में देखी होंगी. जैसे पहली वैकेंसी है एंजल्स कॉलेज की है जिसमें कुछ लेक्चर्स की ज़रूरत है. और तो ये सेकंड जो है वॉक इन इंटरव्यू. तो इस तरह का वैकेंसीज पेपर में लगातार आती रहती हैं. उसमें देखें वॉक इन इंटरव्यू, वांटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, मेल फीमेल, टेली मार्केटिंग रिसेप्शनिस्ट, ए लीडिंग MNC. MNC का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनी. रिक्वायर्स फ्रेश ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स with excellent communication, presentation, business development skills and power track of achieving targets. तो इस तरह की वैकेंसीज होती है. कि एक तीसरे नंबर पे देखें आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इसमें इंटरनेट जॉब्स अर्न अप टू 10 to 15,000 पर मंथ. उसमें पूरी उन्होंने जो रिक्वायरमेंट है वो दे रखी है. लास्ट में देखें आप एक्सपीरियंस चार्टेड अकाउंटेंट की वैकेंसी है. तो इस तरह की जो वैकेंसीज अक्सर पेपर में आती हैं तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई करें, तो उसका एक तरीका है. उसके लिए हम एक अच्छा सा हमें CV तैयार करना पड़ता है. करिकुलम वाइटे, जिसको ऑडिट में कहते हैं बायोडेटा, बायोडेटा भी कहते हैं. आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सपोज यू आर अजय सिन्हा रिसाइडिंग एट जयपुर, प्रिपेयर ए डिटेल करिकुलम वाइटे. वही CV शॉर्ट में जो हमने बताया आपको करिकुलम वाइटे, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ योर कैरियर, किस तरह से आपकी डेवलपमेंट हुआ है उसको आपको बताना है. टू बी सेंड टू पर्सनल मैनेजर रेमंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड. ये कंपनी का नाम है जिसको आपको अपना CV भेजना है फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव एडवर्टाइज रिसेंटली इन ए न्यूज़पेपर. और जो सेकंड है, जैसे सपोज यू आर मनीषा लिविंग इन मुंबई, राइट एन एप्लीकेशन टू ए कंपनी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर. तो यहाँ कंपनी का नाम नहीं दिया है, बस यू हैव टू राइट टू द सेल्स मैनेजर, टू ए कंपनी. एक कंपनी को लिखना है और किस पोस्ट के लिखना है, फॉर द सेल्स मैनेजर. अब किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे और किस तरह से CV तैयार करेंगे, उसका भी हम एक उदाहरण देखते हैं. फॉर एग्जांपल देखें आप, तो इस कोने में राइट हैंड कॉर्नर पे आपको अपना एड्रेस लिखना है. जैसे क्वेश्चन पेपर में था, जैसे आप दोबारा देखें आपको, दैट सपोज यू आर अजय सिन्हा रिसाइडिंग एट जयपुर. ठीक है, तो ये आपको एड्रेस राइट हैंड कॉर्नर पे लिखना है. अजय सिन्हा 5 महात्मा गांधी रोड, चेन्नई, तमिलनाडु. आपको इसी तरह से अपना जयपुर का एड्रेस है तो वो लिखना है अजय सिन्हा. यहाँ आपका स्ट्रीट नंबर जो भी आ जाएगा, फिर ये आपके स्ट्रीट का शहर का नाम आ जाएगा, चेन्नई, जयपुर, और फिर तमिलनाडु की जगह राजस्थान हो जाएगा. तो ये आपका राइट हैंड कॉर्नर पे आपको अपना लिखना है. और इसमें देख लें आपको किसी तरह के जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो नहीं लगाना है, आपको एज इट इज लिखना है. फिर आप इधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आ जाएं
तो यहाँ जिस कंपनी को आपको लिखना है वो है जैसे पर्सनल मैनेजर रेमंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड 2281/A4 एलेक्जेंड्रिया बिल्डिंग लाइब्रेरी थिएटर रोड ऊटी। तो अगर एड्रेस दे रखा है आपको तो एड्रेस इस तरह से आपको लिखना है। अदरवाइज XYZ करके पर्सनल मैनेजर और जो भी कंपनी का नाम है रेमंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और शहर का नाम अगर दे रखा है तो लिख दें, वरना आप लिख दें अपने शहर का नाम लिख दें अगर नहीं दे रखा है तो देखें आप फिर ऐसे शुरू करना है सर मैडम जो भी है। तो देखें आप आई एम राइटिंग इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट और सेल्स एग्जीक्यूटिव इन लास्ट वीक्स जो भी द डॉन है या हिंदुस्तान टाइम्स है या नवभारत टाइम्स है तो उसमें आपकी जो वैकेंसी निकली थी उसके संदर्भ में मैं अप्लाई आई एम राइटिंग इन रेस्पॉन्स उसके जवाब में मैं आपको ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। फिर देखें आई एम तो फर्स्ट लाइन में आपको रेफरेंस देना है। आई एम राइटिंग इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन लास्ट वीक। फिर आप देखें आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, आई एम ए BCom ग्रेजुएट। तो आप BA हैं तो BA लिख दें, जो भी डिग्री आपने कर रखी है अपनी। आई हैव BCom ग्रेजुएट एंड आई हैव डन ए डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। आई लिव इन चेन्नई, ये भी आप लिख दें। जहाँ पर आते हैं स्पीक एक्सीलेंट इंग्लिश एंड हिंदी एंड लिटिल तमिल, जो भी आपकी लैंग्वेज पे कमांड है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो डेली गुड्स जो हम यूज़ करने वाले जिसमें डेली यूज़ के जो आइटम कंज्यूमर गुड्स फॉर एग्जांपल कॉलगेट है, सोप है एंड अदर थिंग्स एंड मैनी अदर थिंग्स विच वी कंज्यूम, जिनको हम सेवन करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। इन वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स इन चेन्नई, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड एन्जॉय ट्रेवलिंग एंड मीटिंग न्यू पीपल। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर एन MNC। MNC मैंने आपको पहले बताया, MNC मतलब मल्टी नेशनल कंपनी, दैट आई हैव इंटरेस्ट इन वर्किंग माई MNC। आई श्योर यू दैट इफ यू गिव मी चांस आई विल स्टैंड अप टू योर एक्सपेक्टेशन। तो ये एक तरह की एप्लीकेशन होगी। फिर आप आगे देखें प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज CV और फिर उसके नीचे लिख दें प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज CV। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर एंड। yours truly करके अपना ना कुछ आपको फेथफुल्ली या लविंगली ऐसा नहीं लिखना, बल्कि yours truly अपना नाम लिख दें जैसे। ठीक है, अब आप ये देखें ये करिकुलम वाइटले अब यहाँ से आपको अपना CV तैयार करना है। तो इसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। देखें आप ये एक तरीका है CV लिखने का। इसके अलावा भी तरीके हैं, हम वो भी देखेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो CV में जो क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप यहाँ देखें। जैसे नेम है तो आपने अजय सिन्हा लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी, मैरिटल स्टेटस में आप लिख दें कि मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी हैं। फादर्स नेम आ जाएगा, फादर्स ऑक्यूपेशन है इसमें। फैमिली बैकग्राउंड जैसे आई बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ एजुकेटेड वेल प्लेस्ड कायस, माई 2 uncles आर ऑफिसर्स इस नेशनलाइज्ड बैंक्स, माई एल्डर ब्रदर इज ए लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज। इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड कोई ज़रूरी नहीं है ये लिखना, बट इफ़ यू थिंक इफ़ यू हैव सम अचीवमेंट टू शो, अगर आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ से वो इम्प्रेस होंगे, ये अचीवमेंट है आपका, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, ये इंपॉर्टेंट आइटम है, तो आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस अगर है तो वो भी लिखें। अगर आप टेम्परेरी आप कहीं रह रहे हैं तो उसके लिए एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके गांव का जो शहर का जो है वो लिखें। उसके बाद आपको इस तरह से अपना जो डेवलपमेंट है, एकेडमिक डेवलपमेंट है, उसकी पूरी चीज़ देनी है। एजुकेशन में जैसे डिग्री डिप्लोमा जो लिया है आपने, हाई स्कूल, DAV स्कूल पटना, ऑल सब्जेक्ट जो भी होते हैं, डिवीज़न जो भी है आपको लिखना है। फिर BCom BSc जो भी आपने किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स तो कहाँ से किया है वो भी लिखना है। सब्जेक्ट्स आपने क्या क्या पढ़े हैं, MS ऑफिस, MS वर्ड,
ठीक है, जो भी डिवीज़न आपका है। तो इस तरह से आपको ये सारी डिटेल आपको देनी है इसमें। फिर आप वर्क एक्सपीरियंस जो भी है आपका, जो अगर आपने उस जॉब से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप इस तरह से लिखते हैं। जैसे लॉकडाउन इन पटना सेलिंग इलेक्ट्रिक गुड्स लाइक फ्रिज गैस एक्सेट्रा जो मैंने काम किया है। जुलाई 2005 टिल डेट सेल्स मैनेजर, जिन पुरानी कंपनीज में जो आपने काम किया है उनके आप रेफरेंस दे सकते हैं। आपकी हॉबीज़ भी अगर आप देना चाहें तो लिख सकते हैं आप, जैसे हॉबीज़ क्रिकेट एंड सिंगिंग। रेफरेंस का मतलब जो दो आदमी जो आपके लिए विटनेस बन सकते हैं कि आपने अच्छे काम किए हैं, यू हैव ए गुड कैरेक्टर, तो उन दो आदमियों के नाम रेफरेंस में आप लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है सीवी लिखने का, जो एक तरह से ट्रेडिशनल, एक पुराना तरीका है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं इस तरह से दी जाती हैं जो ज़रूरी हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है सीवी लिखने का, जिसमें बहुत सारी जो अननेसेसरी थी, जो चीज़ें जॉब से रिलेटेड नहीं है, जैसे फैमिली बैकग्राउंड है और दूसरी चीज़ें हैं, आपकी हॉबीज़ है वगैरह, उनसे उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ आपकी जो अचीवमेंट है या आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका ये सीवी देखें, जैसे इस तरह भी सीवी बन सकता है, तो उसमें जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो मिनिमम है। जैसे करिकुलम वाइटे, ये मनप्रीत, ये इस तरह से आपको अपना यहाँ एड्रेस लिखना है पूरा। जैसे यहाँ तो मनप्रीत सपोज करके लिखा है, यहाँ आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है। अब इसमें इस तरह से हेडिंग बना सकते हैं, पर्सनल प्रोफाइल, ए फ्रेंडली आउटगोइंग पर्सन। तो यहाँ फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल, बल्कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल रखें कि आप व्यक्तिगत रूप पे आप कैसे हैं। ए फ्रेंडली आउटगोइंग पर्सन, रिलायबल मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, हार्ड वर्किंग, हैप्पी टू वर्क बोथ एज ए पार्ट ऑफ ए टीम एज वेल एज ओन इनिशिएटिव, कि आप टीम के साथ भी काम कर सकते हैं और अकेले इंडिपेंडेंटली भी आप अकेले काम कर सकते हैं। फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड मलयालम, जो भी लैंग्वेज पे आपके कमांड है, जिसको आप अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके नाम लिख दें। ठीक है, ये हो गया आपका पर्सनल प्रोफाइल। अचीवमेंट में जो इसमें इस तरह से हेडिंग देना है, इसमें पहला है पर्सनल प्रोफाइल, दूसरा अचीवमेंट, रिप्रेजेंटेड जोन एंड डिस्ट्रिक्ट इन फुटबॉल एंड क्रॉस कंट्री रनिंग, कि आपने डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टीम में और क्रॉस कंट्री रनिंग में आपने भाग लिया। कैप्टन ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम, वन प्राइजेज फॉर डिबेट एट द स्कूल एंड इंटर स्कूल, ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, करिकुलम के पढ़ाई के साथ साथ आपने लिटरेरी फील्ड में भी और खेल कूद में भी आपने भाग लिया। फिर आप देखें, आप एजुकेशन, तो एजुकेशन में आप जैसे 2002 में आपने CBSE से वो किया, आपने सीनियर पास की, फिर बीकॉम किया आपने 2005 में, जिस कॉलेज से किया, कौन सा डिवीज़न किया, फिर आपने डिप्लोमा किया इन सेल्स एंड मार्केटिंग में। ठीक है, और ये फिर कंप्यूटर स्किल्स आपको क्या क्या आती हैं, वर्ड, एक्सेल, जो भी चीज़ें आती हैं आपको, जो भी आपको कंप्यूटर स्किल में जो भी आपने डिप्लोमा किया उसको आप लिखते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, तो इस तरह से हेडिंग बना के लिखना है, अचीवमेंट, एजुकेशन, कंप्यूटर स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क्स एज ए पार्ट टाइम अकाउंट assistant for 1 year, working as a part-time sales assistant in TVR mall from June 2010। और फिर आप यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 1984, मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड। तो इस सीवी में जो पर्सनल एलिमेंट है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी थी, जिनको कंपनी वाले, क्योंकि उनको अपने काम पे, अपने कार्य पे फोकस होता है कि आप उनके काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं, तो उसी पर वो सीवी पे ध्यान देते हैं, वही ज़्यादा असरदार होता है। तो आई थिंक दैट आप दोनों तरह के सीवी की एक एक कॉपी तैयार करें खुद अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और इस तरह से जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं दो, उसके हिसाब से आप लिखने की कोशिश करें।
आई थिंक ये जो दोनों पैटर्न हैं ये आपके लिए एक आधार बनेंगे, जिसके आधार पे जिसके कॉपी करते हुए, जिसको देखते हुए आप एक अच्छा सा खुद का CV बना पाएंगे। थैंक यू।